नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। चुनाव का माहौल है, आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं और खासकर भ्रष्टाचार को लेके नरेंद्र मोदी जी लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को घेर रहे हैं, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो। आज तो अति हुई जब महाराष्ट्र में फुल पेज के विज्ञापन छपे बीजेपी की तरफ से और उसमें अभी तक के कांग्रेस के तथाकथित कुकर्मों का पाढ़ा है। उसमें 100 करोड़ की वसूली सरकार भी लिखा हुआ है। लेकिन कितने निर्लज्ज लोग हैं जो आरोप लगाने वाले। यदि 100 करोड़ का आरोप ही है और खाए ही है, वसूली किए है, तो फिर ईडी ने चार्जशीट में 100 करोड़ तो लिखने चाहिए थे। आवाज 100 करोड़ की होती है और चार्जशीट 1 करोड़ 80 लाख की फाइल होती है। इससे कितना झूठ बोला जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर भी जब कोई झूठ ताकत से बोला जाता है तो लोगों को लगता है कि यही सही है। और मोदी जी की ये यूनिक यूएसपी है कि वो झूठ भी बड़ा लगातार ताकत से बोलते हैं, मानो पूरी दुनिया भ्रष्ट है सिवाय बीजेपी को छोड़ के। बीजेपी में भी कोई लोग भ्रष्ट है सिवाय मोदी जी और उनकी टीम छोड़ के। लेकिन उनकी टीम क्या है, ये आपने कल ही एक कार्यक्रम में देख लिया, जिसमें 69,000 करोड़ का अनाज घोटाला है। 69,000 करोड़। इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये आंकड़ों का जो विश्लेषण है, 69,000 करोड़ की जो बात हो रही है, ये भी सरकार ने ही पार्लियामेंट में दिए हुए जवाबों के आंकड़ों का विश्लेषण है। लेकिन फिलहाल एक नई खबर मेरे सामने आई और जब नई खबर मैंने देखी तो मुझे लगा नहीं, मुझे इसको विश्लेषित करना होगा, एक्स-रे से देखना होगा। खबर यह है कि भारतीय रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने अब यह तय कर लिया है कि बहुत हो गया, अब पैसेंजर की सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा काम कराया जाएगा। पैसेंजर की सिक्योरिटी, सामान की सिक्योरिटी मानो ऐसी होगी विश्व में किसी के पास नहीं, क्योंकि वो टेंडर ही 20,000 करोड़ का निकला है, जिसका अर्नेस्ट मनी 8,98,610 है। और ये टेंडर क्या कहता है? 40,000 रेल के बोगियों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। एक बोगी में 6 कैमरे होंगे। जो बोगियां विकलांग के लिए भी जिसमें व्यवस्था होती है, सामान रखने वाली बोगियां होती है, उसमें 8 कैमरे लगेंगे। पीछे गार्ड के कमरे में वो स्क्रीन पे देख पाएगा। बहुत बढ़िया। और कोई मैं मैथमेटिशियन हूं नहीं, टेंडर कैसा है क्या है मैं उसका विश्लेषण करूंगा आपको, क्योंकि एक्सरे से देख रहा हूं। तो ये टेंडर अक्टूबर 24 को पब्लिश हुआ, लास्ट डेट इसकी 15 नवंबर को थी। लेकिन लोग कहते हैं कि अभी 15 नवंबर के भी बाद जिन लोगों ने दिया है, शायद उसमें एक बार एक्सटेंशन और हो जाएगा, क्योंकि 2 बार ये टेंडर एक्सटेंड हो चुका है। अब टेंडर में क्या कहा? टेंडर में ये कहता है टेंडर की जिस जिस कंपनी का टर्नओवर 1200 करोड़ से ज्यादा हो और वो भी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का 2020-21, 2021-22, 2021-22-23, वो कंपनी आ सकती है। कम से कम 60 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट उसने किया कर लेना चाहिए, एक कंप्लीशन वो दिखाना चाहिए, या 30-30 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट, या 40-40 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट यदि कंप्लीट करते हैं तो क्राइटेरिया में आता है। वो कम से कम 800 सीसीटीवी कैमरे उन्होंने लगाने का उनका पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी इतना तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बहुत सारे उसमें क्लॉजेस हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता। मैं मोटे-मोटे तौर पे जितनी बुद्धि है उस पे आता हूं। 20,000 करोड़, 40,000 बोगी, मतलब 2 बोगी पे 1 करोड़, एक बोगी पे 50 लाख। अब 50 लाख के कैमरे 6 एक बोगी पे। सीसीटीवी इतना कॉमन हो चुका है, जो शहरों में रहते हैं उनके हर की सोसाइटी में सीसीटीवी है। छोटे-मोटे दफ्तर है उसमें भी सीसीटीवी लगते हैं। कौन आया, कौन गया उसका रिकॉर्ड डायरेक्टली होता है, कौन हिसाब रखेगा? हमारे अपने न्यूज़ लॉन्चर के ऑफिस में भी 3 सीसीटीवी का यूनिट है, जो नेट पे चलता है, 360 डिग्री घूमता है, सारा रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड किया हुआ डाटा आप 15 दिन तक एक्सेस कर सकते हो। इरेज़ करने पे फिर नया डाटा क्रिएट होता है और हर तरफ घूमता है वो।
मूवमेंट के हिसाब से चलता है। ये 3 सीसीटीवी का सेटअप हमने, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवेलेबल था मार्केट में, वो 8,000 के लगाया। 50 लाख में 6 सीसीटीवी लगाने वाले, ये कौन से सीसीटीवी होंगे? व्हाइट हाउस में भी इतने महँगे लगे नहीं होंगे, या जो मंगलयान जाता है उसमें भी इतने महँगे लगे नहीं होंगे। 50 लाख के सीसीटीवी 6 सिर्फ, यानी 1 सीसीटीवी 8 लाख का। जिस रेलवे में लोग पंखे निकाल के ले जाते हैं, जिस रेलवे के बाथरूम में जो टमरेल होता है, उसको भी चेन से बाँध के रखना पड़ता है, क्योंकि लोग लेके जाएँ। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में मैं स्कूल में ही था, और या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कह सकते हो, अकोला में, तब गीतांजलि एक्सप्रेस शुरू हुई थी। हम लोग रेलवे स्टेशन पे देखने के लिए गए थे कि एक नई गीतांजलि एक्सप्रेस शुरू हो गई, बहुत सुविधा है उसमें। और उसमें बड़ी सुविधा थी कि एक पानी का वाटर कूलर लगा हुआ था। गीतांजलि यहाँ से कलकत्ता गई, कलकत्ता से वापस आई तो उसमें वाटर कूलर ही नहीं थे। जिस देश में ये हो, उस देश में 8 लाख रुपए का सीसीटीवी बोगी में, मैं सोच ही नहीं सकता। या इसमें कोई गड़बड़ झाला है, या टेंडर जिसको मिलेगा उसको इसमें करोड़ों करोड़ों रुपए का पैसा जा रहा है, और कुछ पैसा वापस आ रहा है अलग हाथों से, जैसा कि होता है। इंडियन रेलवे के टिकट कई बार डायनामिक फेयर में प्लेन से भी ज्यादा हो जाते हैं। भारतीय रेल जो गरीबों की हुआ करती थी एक जमाने में, अब रईसों की हो गई है, लग्जरी हो गई है। हर त्योहार पे, खासकर छठ पूजा हो या गणपति हो, महाराष्ट्र में रेलवे मंत्री बड़े चौड़े होकर कहते हैं कि इतनी रेल एक्स्ट्रा दे दी हमने, ये कोई जरूरत नहीं होगी। और रेल में बैठने के लिए भगदड़ मचती है और लोग घायल हो जाते हैं। ये 75 साल बाद की स्थिति है। हम बुलेट ट्रेन की बात तो करते हैं, हम अलग अलग वंदे भारत से लेकर तमाम सेमी हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ ऑर्नामेंटल है? रेलवे जो इस देश की लाइफलाइन हुआ करती थी, वो लाइफलेस होती जा रही है, क्या कभी सरकार ने सोचा है? मुझे ममता जी का एक स्टेटमेंट याद आया जब रेलवे मंत्री थी, क्योंकि लालू जी ने तो बहुत बड़े प्रॉफिट दिखाए थे, और ममता जी जब आई थी उन्होंने कहा कि मैं प्रॉफिट दिखाने नहीं आई हूं, क्योंकि रेलवे ये कमाई का धंधा नहीं है, रेलवे गरीबों की सेवा है। और रेलवे अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और रेलवे अब बड़े स्टेशनों की शान हो गई है, छोटे मोटे स्टेशन पे रुकती भी नहीं, क्योंकि लॉस के स्टेशन है। रेलवे के टिकट गरीब आदमी के हाथ से दूर हो गए हैं, क्योंकि रेलवे लगातार प्रगति कर रही है और लोगों से दूर जा रही है। रेलवे की उसी प्रगति के कड़ी में ये 50 लाख पर बोगी, यानी 50 लाख के 6 सीसीटीवी या 8 सीसीटीवी, ये डकैती नहीं है तो क्या है? इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में जो लगातार भ्रष्टाचार 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 चिल्लाते रहते हैं, उनके लिए ये सदाचार है, क्योंकि वो कर रहे हैं। पेगासस हो, रैफल्स हो, हर चीज में डेवलपमेंट हुआ, इसलिए कॉस्ट बढ़ा। लेकिन भाई 50 लाख के 6 सीसीटीवी कौन से हैं जो लगेंगे? और क्या रेलवे को अफोर्ड कर सकते हैं? गरीब के घर में चूल्हे की जरूरत है, ना कि 52 इंच के टीवी की, क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज क्या है? वर्तमान में रेलवे की प्रायोरिटीज क्या है? सिक्योरिटी है, बिल्कुल है। सीसीटीवी लगाइए, बिल्कुल लगाइए, लेकिन 50 लाख के 6 सीसीटीवी, ये कौन सा प्राइस है? और ये मैं मनगढ़ंत बात नहीं, ये टेंडर निकले, टेंडर की डिटेल्स मैंने आपको बताई है। जब एक्सरे के नीचे दिखता हूं तो मुझे फिर इसमें भयानक बू आती है, भ्रष्टाचार की, और अथाह भ्रष्टाचार की। क्योंकि चुनाव के दौरान यदि पैसा दे दे के वोट खरीदा जाता है,
तो वो पैसा भी चाहिए होता है, आएगा कहाँ से? यहीं से तो आएगा। ऐसे ही भ्रष्टाचार की गंगा वोट खरीदने में काम आती है, विधायक खरीदने में काम आती है, जो लोकतंत्र को शन्य-शन्य मार रही है, मृत्यु शैया पे लिटा रही है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।